बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। मध्य प्रदेश के शांत पहाड़ी शहर पंचमढ़ी में 14 से 16 जून तक बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये सिर्फ बीजेपी की पाठशाला नहीं बल्कि पार्टी की चुनावी रणनीति, आत्मविश्लेषण और छवि सुधार का मंच भी था। शिविर में 201 से अधिक सांसद, विधायक, मंत्री और संगठन कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहा, योग सत्र से शुरुआत हुई और एक पेड़ मां के नाम जैसे प्रतीकात्मक आयोजनों ने माहौल को और भी ज्यादा गंभीर बनाया। लेकिन अब बीजेपी इसे अनुशासन और विजन का उत्सव बता रही थी तो सरकार और वहीं कांग्रेस ने इसे सरकारी पिकनिक करार देकर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकारी पिकनिक कर रही है, नेता, सांसद, विधायकों के साथ मंत्रीगण मजे कर रहे हैं। प्रदेश में जनता परेशान हो रही है। इस शिविर का सबसे बड़ा संदेश था कि अब बोलने से पहले सोचो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नसीहत के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 90% नुकसान बयानबाजी की वजह से होता है, ध्यान जमीनी कनेक्शन पर रखो। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी अब किसी भी कीमत पर विवादित बोलचाल से बचना चाहती है। नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि वो सिर्फ पार्टी लाइन पर बोले, कोई भी व्यक्तिगत राय या भड़काऊ टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर ना करें। और इसके साथ ही ये निर्देश ऐसे समय में आया है जब पार्टी को कुछ राज्यों में नेताओं की बेवजह की टिप्पणियों की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। लिहाजा इस साइलेंस रणनीति के पीछे स्पष्ट संदेश है, जनता तक काम पहुंचे लेकिन शोर शराबा नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की आर्थिक प्रगति, राजस्व, बजट और सिंचाई विस्तार जैसी योजनाओं पर जोर देते हुए चर्चा की और ये दिखाया कि बीजेपी विकास को भी प्रमुख मुद्दा बनाए रखना चाहती है। वहीं शिविर के दूसरे दिन SC/ST आरक्षित सीटों पर विशेष रणनीति के अलग अलग सत्र आयोजित किए गए जो ये दिखाते हैं कि पार्टी जातिगत गणती और उसके साथ नए ढंग से उसको समझना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और उसके बाद कुछ और नेताओं की बयानबाजी। तीनों दिन अच्छा प्रबोधन रहा। गृह मंत्री मोदी जी का और हमारे यादव जी ने उनका भी अच्छा प्रबोधन रहा। शिक्षात्मक शिवराज जी का आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ जी का भी अच्छा प्रबोधन और शीर्ष जो वक्ता है कोई किसी से कम पर काफी कुछ सीखने के लिए मिला। और मैं सोचता हूँ कि वर्ष में 1-2 बार ऐसे आयोजन अलग अलग अंश हो। अभी पचमढ़ी हुआ तो कभी बुंदेलखंड में हो, कभी महाकौशल में हो। देखिए, सबसे बड़ा प्रशिक्षण माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो समस्त सांसदों को, समस्त विधायकों को, तो केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनसेवकों को एक बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि राजनीतिक सत्ता का सुख नहीं है, समाज की सेवा का एक साधन है। और वो पिछले काफी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, हम सब मिल करके, उसमें संत समाज भी सम्मिलित है, हम सारे देश के लोगों की सेवा का प्रशिक्षण वर्ग समापन हो गया है। डबल इंजन की सरकार विकास पथ पर क्या आप डबल स्पीड से दौड़ने वाली है? निरंतर उस कार्य में संलग्न है और पूरी स्पीड के साथ उस काम में लगेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये सद्बुद्धि शिविर है, विधायक और सांसदों के लिए सद्बुद्धि शिविर है। तो आज सद्बुद्धि क्यों दी जा रही है? जब आप मंत्री बनाते हैं तो क्या आप उस समय इनके विवेक, इनकी योग्यता को आपने नहीं देखा? क्या आपने जब विधायक की टिकट दी, जब आपने इनकी योग्यता नहीं देखी? तो आज भारतीय जनता पार्टी को अगर कहना पड़ रहा है कि विधायक और मंत्री सोच समझ के बोले, तो या तो ये अज्ञानी है या फिर ज्यादा ये सत्ता और संगठन के इतने मदहोश हो गए हैं कि इन्हें एक छोटा जनता जो है
प्रदेश की जनता, मैं समझता हूं कि उनकी भावनाओं से ऊपर होकर भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। लेकिन जिस प्रकार से गए लोकसभा चुनाव में मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, लेकिन क्या स्थिति बनी, अल्पमत में सरकार बनाना पड़ी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी। और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं समर सिंह जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष के साथ करना चाहूंगी। प्रियंका दुबे जी, क्या बीजेपी को सत्ता का गुरूर है और ये गुरूर जनता के द्वारा तोड़ा जाएगा? क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है। प्रियंका जी, आप शायद अनम्यूट नहीं किया आपने, एक बार अनम्यूट कर लीजिए उसको। देखिए, शायद प्रियंका जी के साथ कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, इस वजह से उनसे कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। वापस से आपके पास हम कनेक्ट करेंगे प्रियंका दुबे जी। समर सिंह जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी जिस तरीके से ये पाठशाला का आयोजन किया, पाठशाला शिविर हुई है, तमाम चीजें यहाँ पर सिखाई गई, क्या आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता का गुरूर है? देखिए, सत्ता का गुरूर अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है कि क्यों इनके चुने हुए नेता और मंत्रियों को अब बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बोलने, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी समर जी। तो इन्हें बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी चुने जाने के बाद में। ये तो शर्मनाक चीज है। और जहां तक की बात मैं आपके प्रोमो में सुन रहा था कि जिससे पार्टी को नुकसान होता है, ऐसे बयानबाजी न दे। इनका बिल्कुल भी ध्येय देश को क्या नुकसान हो रहा है उससे नहीं है। जिस प्रकार से मुझे तो हंसी आती कई बार सोचकर कि वहां पर क्या बातें चल रही होंगी शिविर के अंदर, कि मनोहर लाल लाकड़ जैसे जो कांड हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो ना किया जाए। जिस प्रकार से विजय शाह जी बोलते हैं इनके मंत्री कि हमारी फौजी बहन के लिए, कि इस प्रकार के बयान देते हैं जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने गटर वाली भाषा का उपयोग किया है जिन शब्दों के लिए, वैसे शब्द ना बोले जाए। महिलाओं के साथ में बलात्कार ना किया जाए, उत्पीड़न ना किया जाए, अल्पसंख्यकों को ना मारा जाए, आदिवासियों को पेशाब ना किया जाए, दलितों को गाड़ियों से बांध कर ना घसीटा जाए। क्या सिखा रहे होंगे? और जहां तक की बात शिविर है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो नेता है ये आने वाले समय में इनके जो नीचे समर्थक है उनके जो है रोल मॉडल बनते हैं, जिनके रोल मॉडल ऐसे होते हैं। आज आपने सुना होगा 15 दिन पहले घटना हुई है विजय शाह जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक महिला जो आदिवासी महिला थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी बच्चीदारी तक निकाल ली जाती है। जैसे नेता होते हैं वैसे उनके फॉलोवर होते हैं, वो समाज के अंदर वो मैसेज पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार का अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब चुने गए हैं उसके बाद में तो खूब सारी चीजें देखिए ऐसी हैं यहाँ पर बोलने के लिए तो मेरे पास में कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट है, जो उनका मन है, जो उनके नेताओं की मानसिकता है, हो सकता है कि प्रशिक्षण के अंदर उनको बता दे कि ऐसा ना करना, लेकिन जो मानसिकता है उससे आप पार नहीं पा सकते, उनकी मानसिकता यथावती रहेगी। ठीक है, ठीक है। प्रियंका दुबे जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? प्रियंका जी, शायद एक बार आपने अनम्यूट नहीं किया, एक बार वापस से अनम्यूट कीजिए। कि प्रियंका जी के साथ वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समर सिंह जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी। देखिए, लगातार बीजेपी काम कर रही है, वो चाहती है कि अगर इस तरह की विवादित टिप्पणियां की जाती हैं या फिर बोलचाल में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसको सुधारा जाए, ताकि जनता से क्लियर कनेक्टिविटी बनी रहे, क्लियर संवाद जनता के साथ हो जाए। इसमें गलत क्या है सर? क्योंकि कांग्रेस जब से शिविर का आयोजन करने के लिए ऐलान किया गया तब से इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज वो जन नेता है, लोगों ने चुना है, वोट दिए हैं, मत दिए हैं अपने, उन्होंने सरकार बनाई है और जो सरकार है वही प्रतिनिधित्व करती है प्रदेश का।
अब प्रदेश के अंदर प्रतिनिधित्व जब है, जो उसके अंदर जो दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, बुजुर्गों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है, तो एक क्या मैसेज जो है वो निचले स्तर तक के व्यक्ति के लिए जाएगा प्रदेश के अंदर, वो सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं सिखाना चाहिए कि बयान ऐसे न दे जिससे पार्टी का नुकसान हो। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि ऐसा बयान न दे जिसके अंदर आपसी वैमनस्यता फैले, महिलाओं के चरित्र के बारे में कोई बात न बोले। जिस प्रकार से मनोहरलाल धाकड़ की घटना मंदसौर के अंदर हुई है उसको दोहराया ना जाए, और ये घटना नहीं हुई है। लेकिन सर विवादित टिप्पणी तो कांग्रेस के द्वारा भी की जाती है ना समय समय पर। सर ये बात तो है कि हर राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई ना कोई ऐसा नेता जरूर होता है जो कि विवादित टिप्पणी करता है। जी देखिए, अब आप टिप्पणी की आपने बात करी, मैं आपको बताना चाहूंगा टिप्पणियां ऐसी होती है जो पार्टी के व्यक्तिगत लोगों के लिए होती है। हो सकता है राहुल गांधी जी के लिए हो, या वाड्रा जी के लिए हो, या प्रियंका गांधी जी के लिए हो। हमारी पार्टी का आज तक का इतिहास है, कभी लोगों को जिस प्रकार से प्रहलाद पटेल साहब ने कहा था कि भीख मांगने आ जाते हैं, कटोरा लेकर आ जाते हैं, इस प्रकार का अगर कोई बयान आपके संज्ञान में हो तो प्लीज उसको जनता तक बताइए, ताकि जनता को पता चल सके कि कांग्रेस पार्टी की मंशा जो आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, प्रदेश के व्यक्ति के लिए क्या है। हमने जब भी बयान दिया, हो सकता है वो पार्टी विरोध के लिए, अगर किसी का आपने सोचा हो कि यार पार्टी विरोधी बयान अगर किसी का है तो वो पार्टी के व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए होगा, जनता के लिए कभी नहीं दिया। ठीक है। हमने कभी पिछले 60 सालों में हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके अंदर दलितों के ऊपर जिस प्रकार से पेशाब वाली घटना हुई। आप पता नहीं कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे भारत के अंदर कहीं ऐसा हुआ हो। ठीक है समर सिंह जी। प्रियंका दुबे जी भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका जी देखिए, समर सिंह जी ने यहाँ पर कई बातों का जिक्र किया है, जैसे कांग्रेस लगातार इसको पिकनिक कहती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि एक गुरूर है सत्ता का जो कि जनता के द्वारा तोड़ा जाएगा। अब समर सिंह जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जहां जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, जो भी आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसकी बजाय ये सब हो रहा है। सर्वप्रथम जो भी प्रशिक्षण होता है, सीखने की एक सतत प्रक्रिया होती है, और जहां से भी जब भी हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी ग्रहण करने की ग्रह्यता क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर आत्ममंथन हो, आत्मावलोकन हो, चिंतन हो, और जो भी हो सकता है गलतियां हो भी रही उनको सुधारा जा सके। अब हमारे यहाँ जो कह सकते हैं ज्ञाता प्रवक्ता हमारे जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो माननीय जो संविधान के निर्माता है अंबेडकर जी का कितनी बार अपमान किया, किस प्रकार से अपमान किया गया, वो सबने देखा है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी का किस प्रकार से अपमान हुआ, ये सबने देखा है। पूर्व अध्यक्ष सीताराम जी केसरी का अपमान आप लोगों ने किस प्रकार से किया, ये भी सबने देखा है। किसान हितैषी बनने वाले लोगों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को किस तरीके से कचरे के डब्बे में फेंका है, ये भी सबने देखा है। इसके साथ ही साथ महिलाओं की बात करने के लिए लोग जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उन महिलाओं को किस तरीके से अपमानित मंचों पे किया गया, किस तरीके से उनके साथ अभद्रता की गई, ये मैंने नहीं, खुद कांग्रेस की प्रवक्ताओं ने आकर के मंच पे बोला हो, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, चाहे मधु शर्मा जी हो, या अन्य की अगर मैं बात करती हूँ जिन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। तो इस प्रकार की दोहरा चरित्र दिखाना कोई सभ्यता का प्रमाण नहीं होता। इनके समय में काल में आपने देखा होगा कि तंदूर में बेटियां भूनी गई, ये मौन धारण करे रहे। इसके बाद निठारी हत्याकांड की अगर मैं बात करती हूँ, बच्चे गायब होते चले गए दिल्ली में, इनको कान में जू नहीं रहेंगी। तो ऐसे बहुत से कांड है। और इसके बाद में अगर बात करती हूँ तो सरला मिश्रा हत्याकांड आज भी पेंडिंग है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्या हुआ था जो इनको इतनी निर्मम हत्या हुई, और उसकी जांच भी पूरी तरीके से नहीं की गई। तो ऐसे बहुत से सवाल है जो हम भी उठा सकते हैं। वो सवाल तो ये उठा रहे हैं ना कि प्रदेश में जिस तरीके से बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर एक्शन लेना चाहिए, वो क्यों नहीं कम हो रहे हैं? उनका सवाल ये है। शगुन जी, लव जिहाद के मामले हो तो धर्म संशोधन अध्यादेश 2021 में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको आज मुस्तैदी से लागू करने की बात जब की जाती है तो धर्म की तुष्टीकरण की जो राजनीति लोग करते हैं, आज आप बता दीजिए क्या इन्होंने अपने पार्षद को निष्कासित किया जो पैसे देके धर्म परिवर्तन करवा रहा है? लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि इसने हमको 1 लाख और 3 लाख रुपए पैसे दिए हैं। आज इन लोगों ने अभी तक उसका निष्कासन किया नहीं किया, ये तुष्टीकरण में लगे रहेंगे। इसके बाद में बात करती हूँ अजमेर शरीफ में जो आज धर्म परिवर्तन के मामले निकल के आए, वहां पे इनके कांग्रेस के लोग संलिप्त पाए गए, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई।
परंतु अगर मैं बात करती हूँ जब मदरसों पे या हम कह सकते हैं ऐसे अनैतिक शिक्षा के ऊपर जब चर्चा की जाती है तो ये वहां पर भी धर्म का चोला ओढ़ करके राजनीति करना शुरू कर देते हैं और वहां पर सांप्रदायिकता का भी धब्बा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाना चाहते हैं। बस समस्या यही है कि ये अलग अलग चश्मा पहन के अलग अलग धरती देखना चाहते हैं। कोई भी प्रशिक्षण सीखने की कला होती है, परंतु सीख करके अपनी गलतियों को सुधार करना, आगे से उसकी पुनरावृत्ति ना करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में सदैव चलते रहते हैं, जिसमें आत्ममंथन भी होता है, आत्मावलोकन भी होता है। तो सुधार करके जनसेवा के भाव से हम लोग वापस पुनः जनता के बीच में उपस्थित हो जाते हैं और जनता की आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। इनकी तरह मुंह नहीं लुकाते। जिस तरीके से सच बोलने पर लक्ष्मण सिंह जी को इन्होंने निष्कासित कर दिया। इसके अलावा देख लीजिए प्रमोद कृष्णन जी को इन्होंने प्रवक्ता थे, उनको निष्कासित कर दिया। जो लोग सच बोलते हैं उनको ही निष्कासित कर देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को पिल्ले से तुलना करना, घोड़े से तुलना करना, इस प्रकार के अपशब्दों से लोगों को सुशोभित करना अच्छा लगता है क्या? आप बताइए। ठीक है समर सिंह जी की इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। समर सिंह जी, कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो धर्म के नाम पे चश्मे को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपनी बयानबाजी करती है। जब मुद्दा आता है आदिवासियों का, जब मुद्दा आता है दलितों का, तो आप लोग बिल्कुल परचम लहराते हुए आगे पहुंच जाते हैं। वही हम कह रहे हैं कि परचम लहराने की बात नहीं है। सुन तो लीजिए, नहीं जो अंकिता भंडारी है, की प्रतिक्रिया ले रही हूँ इस पर। जो अंकिता भंडारी है वो किस जात की है बताइए आप? सामान्य है। जिस महिला की बच्चेदानी निकाली गई वो आदिवासी है, जिसको पेशाब किया गया वो आदिवासी है, और जो हमारी फौजी बहन जिसके ऊपर टिप्पणी की गई, आतंकवादी को बहन कहा गया, वो एक माइनॉरिटी से आती है। तो आप ये नहीं कह सकते कम से कम कि हम किसी जाति विशेष के लोगों के लिए जो है आवाज उठाते हैं। भारत के अंदर आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं पर भी जाति वाला शब्द हम लोग उपयोग नहीं करते, हम जन वाला उपयोग करते हैं। और हर जन, हर व्यक्ति, हर आम व्यक्ति तक की जो है समस्याओं के लिए हम लोग खड़े होते हैं, लड़ते हैं। जो शिक्षकों को आज तक उनका जो वेतनमान नहीं मिल पा रहा उसके लिए खड़े, तो उसके अंदर कई जाति के लोग हैं। जिन नगर निगमों के अंदर जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है उनके लिए खड़े, उसमें कई जाति और संप्रदाय के लोग हैं। तो हमारी लड़ाई व्यक्ति के लिए है, जाति के लिए नहीं है। और जहां तक कि आपने बात कही, तो ध्रुव सक्सेना जो है वो किस समाज से आता था जो आतंकवादी निकला? ब्रजभूषण शरण सिंह जिसमें महिला हमारी रेस्टोरों के साथ में यौन अत्याचार करे वो कौन था? कुलदीप सेंगर कौन है? प्रज्वल रेवन्ना कौन है? और वो आतंकवादी कौन है जिसकी 3 पीढ़ियां आरएसएस से जुड़ी हुई थी? और डीआरडीओ का वो अधिकारी पाठशाला यहाँ पर जो की गई है, जो पाठशाला की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि जो जनता है उसके साथ जो तमाम कार्यकर्ता, सांसद, विधायक जो भी हैं, वो उनके साथ अच्छे से संपर्क कर पाए, उनके साथ संवाद कर पाए, ताकि उनकी समस्याओं को जानकर और जो पूरी कार्यशैली है उसको दुरुस्त किया जाए। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आपने बात कही वो होना चाहिए, जनता की आवाज, जनता की समस्या। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो रिपोर्टें हम पढ़ रहे हैं अखबार के अंदर और आपके चैनलों के माध्यम से, और आपके चैनल के ऊपर भी शायद इस बात को नहीं दिखाया गया है कि जनता के लिए काम करे। उनका कहना, उनका जो मन है, जो उनका ध्येय है वो है ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। ये सेल्फ सेंटर्ड लोग, ये सेल्फिश लोग हैं, मतलबी लोग हैं। मतलब के लिए देश को बेच देना, आप मतलब के लिए देश की जो है गद्दारी करना, ये आज से नहीं, इनके डीएनए में है। आप सावरकर से लेकर ध्रुव सक्सेना तक आ जाइए, 100 साल के अंदर ये बदले नहीं है। ये गद्दारी करते हैं सिर्फ। और ये जहां तक का प्रशिक्षण है, हम भी चाहते थे कि प्रशिक्षण इन लोगों के लिए हो। 3 साल इस सरकार को बचे हैं और 3 साल के अंदर हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का भलाई हो और जनता के हितों की बात की जाए, जनता के मुद्दों को उठाया जाए। ठीक है समर सिंह जी, प्रियंका दुबे जी भी अपने बारे में बात करे जा रहे हैं। ठीक है। खुद इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनका सम्मान किया, उनके ऊपर देखा जाए तो किताब लिखी गई और उनकी गाथा आज भी गाई जाती है, जो इन्हें इनके राहुल गांधी जी को बर्दाश्त नहीं होती। ये चीज याद रखिएगा, 27 साल तक काला पानी की सजा काटने वाले इंसान के ऊपर आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। वो आपकी तरह मलाई नहीं चाट रहे थे, तलवे चाट करके। पहली चीज। दूसरी चीज में फिर आप लोग को यह खंडन कर दूं कि प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है जो चलनी भी चाहिए और हर एक संगठन के अंदर चलनी चाहिए। जनसेवा के भाव करने की बात अगर आप बात करते हैं, मुद्दा पाठशाला का ही है। समर सिंह जी, आपके टाइम में, आपके बोलने के वक्त प्रियंका दुबे जी ने इंटरप्ट नहीं किया है, तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगी कि जब वो बोल रही हैं तो आप इंटरप्ट मत कीजिए, क्योंकि चर्चा इस तरीके से नहीं चल पाएगी। समर सिंह जी, उन्होंने आपके बारे में इंटरप्ट नहीं किया तो उनको भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रियंका दुबे जी, मैं वही कह रही हूँ
खुद इनके प्रधानमंत्री ये बात खुद स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, सदन के पटल पे ये रेखांकित है कि मैं 1 रुपया भिजवाता हूँ, 85 पैसा गायब हो जाता है और 15 पैसा धरातल तक पहुंच पाता है। ये मैं नहीं, खुद इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा है। समर सिंह जी अपना नॉलेज को अपडेट कर ले। तो ये भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है। क्रिमिनल की जो सरकार है, फाइनल 30 सेकेंड समर सिंह जी, फाइनल 30 सेकेंड आपका फाइनल कमेंट। सीमित हो गए, देखिए आज शून्य पे प्रियंका सीमित हो दुबे गए जी। लोकसभा में। देखिए मेरे पास चर्चा के लिए थोड़ा समय कम है। और 163 से ज्यादा मैंडेट दे करके ठीक है, इनको प्रियंका विधानसभा दुबे में जनता ने धूल चटाई और आगे भी इनको धूल ही चटाएगी। ठीक है जी देखिए, समर जहाँ सिंह तक आज का मुद्दा है कि शिविर का, प्रशिक्षण शिविर का, तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार काम करे, अगर वो सरकार इन जनता के पैसे से जो करोड़ों रुपए खर्च करके ये सिर्फ टूरिज्म वाली जो कैबिनेट कर रही है, ये कर रही है सारे कार्यक्रम, इसमें जनता का पैसा लग रहा है। जनता की भलाई की बात कीजिए, अपनी भलाई की बात तो, और अपनी भलाई की बात तो सरकार करती आई है। किसकी शराब के ठेके चल रहे हैं, किसकी माइनिंग ठीक चल रही है, है पूरे प्रियंका देश में दुबे जी, ये फाइनल जानती है। 30 सेकेंड आपके पास। शराबबंदी को लेकर के नगरों में और तीर्थ स्थलों पे कार्रवाई करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके मंत्री तो उससे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे और आप लोग तो महिलाओं से शराब अरे मैडम, सबसे ज्यादा शराब के ठेके किसने मध्य प्रदेश में? समर सिंह जी देखिए, ये तो गलत बात है ना कि उनके टाइम स्लॉट में आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए फिलहाल मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। प्रियंका दुबे जी, समर सिंह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम